हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने रॉयल्टी चैप्टर स्टार्ट किया था उसका मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया था, रॉयल्टी क्या होता है वो समझा दिया था। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चंस करने वाला हूँ जहाँ पर हम माइनिंग रॉयल्टी जो टाइप होता है हमारा उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे आपको लेसी और लेसर दे रखे हैं। लेसी वो होता है जिसने जिस इंसान की एसेट्स को यूज़ करने के लिए लिया है, और लेसर जिस इंसान ने दिया है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये मालिक है और ये यूज़ करने वाला। रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट है 8,500 पर ईयर। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आउटपुट इस तरीके से है 2,000, 14,000, 15,000, 23,000, 15,000, 25,000। और यहाँ पर 3 कंडीशन ले रखी है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि जो मोस्ट फेमस कंडीशंस हैं वो तीनों इसमें दी हुई है। एनी टर्म, फर्स्ट 4 ईयर्स और नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस फॉर्मेट को यूँ बना लेता हूँ ताकि आपको, चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हमने लाइन करी एक प्यारी सी। सर लाइन भी प्यारी होती है? हाँ जी, लाइन भी प्यारी होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम ईयर का कॉलम लेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना बेटा। और जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो डाउट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह आ सकते हो मेरे से बात करने के लिए। और फॉलो कर देना यार, अगर आप प्यार करते हो। तो नहीं करते हैं तो अभी कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए सबसे पहले ईयर। ईयर मैंने कितने साल बताया सर? 6 साल थे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल है। अब इसके बगल में हमको दे रखा है आउटपुट। क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट कितना है? 2,000, फिर 14,000, 15,000, 23,000, 15,000 और 25,000। हमेशा जो रॉयल्टी है वो आउटपुट में से ही निकलती है, यानी इस वैल्यू में से। रॉयल्टी हमें कितना दे रखा है? 50 पैसे। तो 50 पैसे को हम कैसे निकालेंगे? 50 पैसे मतलब अपॉन 100 करेंगे। तो ये जो आउटपुट है यानी कि 2,000 इंटू 50 अपॉन 100, इस तरीके से। और यही अगर रुपीज होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। तो एक तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका आधा करता जाऊं, 50% ही आ जाएगा। जी सर। तो इसका रॉयल्टी कितना आएगा? 1,000। इसका रॉयल्टी कितना आएगा? 7,000। 15 का आधा 7,500। 23,000 का आधा कितना होगा? 11,500। फिर अगेन 15,000 का आधा, सॉरी ये एक जीरो ज़्यादा हो गया, 7,500। फिर 25,000 का आधा 12,500। क्वेश्चन में आपको मिनिमम रेंट दिया होगा। मोस्टली केस में मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा। बहुत ही रेयर चांस होगा या बहुत ही रेयर क्वेश्चन होगा जहां पर जो मिनिमम रेंट है वो आपका फिक्स्ड ना हो। नहीं होगा तो बोलेगा हर साल का कितना है? 8,500। तो हर साल मैं कितना डाल दूंगा? 8,500 सर। चलिए, अब मिनिमम रेंट के बगल में कॉलम आता है शॉर्ट वर्किंग का, जिसे हम कहते हैं लॉस। और उसके बगल में कॉलम आता है सरप्लस का, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से प्रॉफिट। जब आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तब हमें क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा यानी कि लॉस। और जब आपका रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तब होगा आपको सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम रेंट ज़्यादा है, यस सर, मीन्स इसमें तेरा घाटा। फिर अगेन मिनिमम रेंट ज़्यादा है, फिर अगेन मिनिमम रेंट ज़्यादा है। तो ये 3 साल हम लोगों को घाटा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट कम है, तो फ़ायदा हुआ। कितने से ज़्यादा है? 3,000 रुपये से। अगेन मिनिमम रेंट ज़्यादा है कितने से? 1,000 रुपये से। फिर यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है 4,000 रुपये से। तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या होता है, ये जो आपको घाटा दिया हुआ है इसको क्वेश्चन में बोलेगा कि आप इस घाटे को किस तरीके से कवर कर सकते हो। तो अगर आप
इस सरप्लस के बगल में कॉलम आता है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, यानी कि जो आपको घाटा हुआ उसमें से आपने किस साल में कितना कवर कर लिया। और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के बगल में होता है अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, यानी कितना घाटा आप कवर नहीं कर पाए। चलिए, तो पहली कंडीशन है कि आप कभी भी, यानी कि थ्रू आउट द टर्म ऑफ लीज आप कवर कर सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो आपका घाटा है इसको लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट तक हम कितना कवर कर सकते हैं और कितना कवर नहीं कर पाए। देखो, यहाँ 7,500 का घाटा है, ठीक, यहाँ 1,500 का घाटा है, ठीक, यहाँ 1,000 का घाटा है। तो 7,500 और 1,500 9,000 और 1,000 10,000 का घाटा है। यहाँ प्रॉफिट हुआ है, घाटा प्रॉफिट में से ही तो कवर होगा। 10,000 में से कितने का घाटा कवर हो गया सर? 3,000 का कवर हो गया। बाकी का भी यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि थ्रू आउट द टर्म ऑफ लीज, यानी कि साल के एंड तक। उसके बाद अब ये 10,000 में से कितने का कवर हो गया सर? 10,000 में से हमारा कवर हो गया कितने का? 6,000 रुपये का। अब कितना रह गया है? सॉरी, 3,000 कवर हो गया, 7,000 रुपये रह गया है। अगेन अब 1,000 का और घाटा हो गया, तो 7,000 ऊपर का और 1,000 नीचे का, कितना हो गया? 8,000। 8,000 में से कितना कवर कर पा रहे हैं हम? 4,000। कितना कवर हम नहीं कर पाए सर? 4,000 कवर नहीं कर पाए। ये तो आपका एक तरीके से पहला केस हुआ। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे 3 कॉलम और होते हैं जो जगह ना होने की वजह से मैं बना नहीं पाया, लेकिन मैं यहां समझा देता हूं इस तरीके से। यहां पे होता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में हमेशा वो अमाउंट आता है जो मिनिमम रेंट में चल रहा है और जब तक आता है जब तक शॉर्ट वर्किंग के लिए बोला है। तो इसमें पूरी साल था, तो पूरी साल में मिनिमम कितना था? 8,500। तो हर साल यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 8,500। फिर यहाँ रेटिंग रहती है अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग एंड रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग, जो ये कॉलम था, ये अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग वाला, इसी कॉलम को सेम टू सेम यहाँ पे बना देंगे। और जो आपकी रॉयल्टी वाला कॉलम था, इसी कॉलम को सेम टू सेम यहाँ पे बना देंगे। तो ये तो पहली कंडीशन हुई, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन आपके पास ये है इसी रॉयल्टी में कि सर आप जो शॉर्ट वर्किंग है, जो घाटा है, वो फर्स्ट 4 ईयर्स कवर कर सकते हो। फर्स्ट 4 ईयर्स। तो फर्स्ट 4 ईयर्स वाली कंडीशन में क्या होगा? 1 2 3 4 आप घाटा सिर्फ यहीं तक कवर कर सकते हो। तो ये टोटल कितना था सर? ये टोटल था 10,000 रुपये। और 10,000 में से कितना कवर हो रहा है? 3,000। तो 3,000 कवर हुआ, 7,000 कवर नहीं हो पाएगा। 7,000 कवर नहीं हो पाएगा। यानी कि अब ये जो 1,000 है ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा? अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में, क्योंकि आप इसको कवर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 4 साल ही मिले थे कवर करने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तीसरी कंडीशन थी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब है कि जो ये घाटा हो रहा है यहाँ पर 7,500, इसको आप नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1 2 3 यहां तक कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे 7,500 घाटा है और 7,500 में से कितना कवर हुआ? 3,000 कवर हुआ। तो 3,000 हमने यहाँ लिख दिए और यहाँ कितना बचेगा सर? 7,500 में से 3,000 गए, 4,500। फिर इस 1,500 को आप नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है तो ये 1,500 सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनरिक्यूब में। फिर इसको नेक्स्ट 3 ईयर यानी कि 1 2 3, 1,000 का घाटा है, प्रॉफिट 4,000 का, यानी 1,000 कवर हो जाएगा और कुछ भी अनरिक्यूब में नहीं जाएगा। क्लियर है? यस सर, ये दोनों ही कवर हो जाएंगे, 1,000 ये और 1,000 ये। तो 2,000 यहाँ आएगा और बाकी का रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं, ठीक। तो ये तो 3 कंडीशन थी। अब मैं आपको एंट्री समझाऊंगा कि हम एंट्री कैसे करते हैं। देखिए, और एंट्री में आपको समझाने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर वाली ले लेता हूं, क्योंकि उसमें बच्चों को दिक्कत ज़्यादा रहती है। देखो, पहली एंट्री में क्या होता है? पहली एंट्री में हम करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है वो कितना जाना है। देखो, जो आपका लेसर है उसके पास कितना अमाउंट जाना है सर? एक तो रॉयल्टी जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट DR। तो मैं आपको बता दूं, पहली साल रॉयल्टी कितनी थी? 1,000 रुपये थी। और जा तक टोटल क्या है सर? मिनिमम रेंट।
और मिनिमम रेंट कितना था 8,500 का। जब रॉयल्टी 1,000 की है तो 7,500 क्या था, घाटा था सर। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट किसको जा रही है सर, आगरा फार्मिंग कॉरपोरेशन, क्योंकि ये लेसर है। तो 7,500 और टोटल पैसा कितना जाना है उस पर 8,500। तो अब हम इसको 8,500 रुपये देंगे तो भाई हमारे पास से पैसा जा रहा है और किसके पास जा रहा है सर, आगरा फार्मिंग। तो आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट DR क्या जा रहा है आपके पास से सर, कैश जा रहा है सर। कैश अकाउंट कितना जा रहा है 8,500 रुपये। तीसरी एंट्री में हम जो हमको घाटा हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। तो आपकी रॉयल्टी कितनी थी, रॉयल्टी ट्रांसफर करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी, क्योंकि आप जो भी आपको घाटा होता है वो कहाँ डालते हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये तो आपने पहले साल की एंट्री कर ली, ये वाला पहले साल की। अब ऐसे ही सेकेंड ईयर की जब आप एंट्री पास करोगे तो क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू आगरा फार्मिंग। भाई पैसा तो 8,500 जाना है, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू आगरा फार्मिंग। दूसरी एंट्री में पेमेंट की एंट्री आगरा फार्मिंग अकाउंट DR टू कैश 8,500। तीसरी एंट्री में आपकी रॉयल्टी कितनी है 7,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी। तीसरी में एंट्री क्या होगी दोबारा बताओ बच्चों, सर रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू आगरा फार्मिंग। अब शॉर्ट वर्किंग कितने की है, 1,000 की है। अब पेमेंट कितना जाएगा 8,500, प्रॉफिट एंड लॉस और रॉयल्टी में कितना ट्रांसफर होगा 7,500। चौथी साल में आपकी रॉयल्टी ज्यादा है लेकिन पैसा कितना जाना है उसके पास सर, 8,500 जाना है, लेकिन जो 3,000 है वो कवर करने के लिए है। तो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट DR टू आगरा फार्मिंग, अमाउंट आएगा 11,500। दूसरी एंट्री क्या होगी, आगरा फार्मिंग पर कैश जाना है 8,500 और रॉयल्टी है, जो रॉयल्टी रिक्यूब्ड है वो कितनी है 3,000 है। इस तरीके से हम करते हैं। तो आई होप सो कि जब आप एंट्री कर लोगे तो रॉयल्टी का अगर लेजर बनाने के लिए कहा जाए आपसे या शॉर्ट वर्किंग का लेजर बनाने के लिए कहा जाए तो इजीली बना लोगे, क्योंकि डेबिट साइड में क्या आएगा, लेसर आएगा, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको एंट्रीज भी दिखा देता हूं। ये देखिए इस तरीके से मैं बात कर रहा था। पहली साल की एंट्री देखो ऐसे देखते हैं, यहाँ पहली साल रॉयल्टी 1,000 रुपये थी और शॉर्ट वर्किंग 7,500 था। टोटल पैसा कितना जाना है 8,500। तो रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये लेसर है, 1,000 रुपये 7,500 रुपये और दोनों को जोड़ के 8,500 रुपये। अब कितना पैसा जाना है सर, 8,500 रुपये जाना है, हमारे पास से तो जा रहा है। तो आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 8,500 रुपये। 1,000 रुपये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपने, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करा है तो हर साल इस अमाउंट से एंट्री। दूसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग थी, तीसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग थी, लेकिन चौथे साल में आप देखो फोर्थ ईयर में रॉयल्टी में कितना अमाउंट था 11,500, उसके पास 11,500 जाने हैं, लेकिन 3,000 क्या है, 3,000 का जो घाटा है वो रिक्यूब हो गया, कवर कर लिया इन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने एंट्री करी है। लेजर बनाना काफ़ी इजी है। आपको देखो रॉयल्टी देखना है कहाँ कहाँ, रॉयल्टी यहाँ डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा टू आगरा फार्मिंग, और अमाउंट कितना जाएगा 1,000 रुपये। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में आपका रॉयल्टी कहाँ है क्रेडिट, तो कहाँ आएगा रॉयल्टी लेजर में, क्रेडिट में आएगा, अमाउंट कितना आएगा 1,000। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड का बैलेंस आगरा फार्मिंग कॉर्पोरेशन जो आपका लेसर है और प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका डेबिट साइड डाला है, दोनों को इक्वली बराबर अपने आप होता जाएगा। सेम ऐसे ही आप आगरा फार्मिंग यानी कि लेसर का और शॉर्ट वर्किंग का आप लेजर इजीली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको माइनिंग एंट्री का एक बेसिक क्वेश्चन कराया, जिसमें आपको सारे ईयर्स में कभी भी या फर्स्ट 4 ईयर्स या नेक्स्ट 3 ईयर वाले केस पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मैंने एंट्रीज भी इसीलिए ली ताकि जो आपको एंट्रीज करने में दिक्कत आती है वो दिक्कत ना आए। अगली वीडियो में मैं आपका जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो लूँगा या तो शॉर्ट वो मिनिमम रेंट में जो लॉकआउट हो जाता है, कभी कभी स्ट्राइक हो जाता है, उस वाले केस का, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।